जय हिंद बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट सेकंड पार्ट के बारे में, जहां पे आप जो कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके सेकेंड डेरिवेटिव में। हम लोग बात करेंगे कि किस पॉइंट पे कौन सा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, किस पॉइंट पे कोई भी फंक्शन मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, ठीक है, किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा अर्थात बढ़ेगा, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा अर्थात घटेगा, किस में लगातार बढ़ता चला जाएगा, लगातार घटता चला आएगा। ये सब सारी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में शुद्ध अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन जो अवकलन है उसी का यूज करना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो इजीली ढंग से प्रोवाइड होती रहे। अगर बच्चों आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रूप देना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो यूपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अर्थात राजू पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक से ही हम लोग क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों के बीच में इसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आप देखिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन बैंक को ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप परचेस कर सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो चलिए फिर हम लोग कॉन्सेप्ट सेकेंड में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम क्या चीज होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो आइए, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ठीक, अर्थात स्थानीय मैक्सिमम मतलब उच्चतम, एंड मतलब तथा या और, लोकल मतलब स्थानीय, मिनिमम मतलब निम्नतम। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे कह रहा कि माना यफ एक वास्तविक मान का एक फलन है, सी इसके प्रांत में है अर्थात इसके डोमेन में एक बिंदु है, ठीक। कोई ये कह रहा है कि कोई एक फंक्शन सपोज करिए y बराबर fx है, ठीक। इसका जो डोमेन होगा यानी x को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और जो y आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इसका क्या है, वो रेंज है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिसर, ठीक ठीक। कह रहा है इसके डोमेन में कोई एक पॉइंट है, कोई एक बिंदु है, कोई एक बिंदु है, सपोज करिए कि x बराबर c है। अब इस c पॉइंट पे हम लोग बताएंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के क्या कंडीशंस होंगे, क्या तरीके होंगे। पॉइंट पे हम लोग देखेंगे इसका ठीक। इन दो पॉइंट पे हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्थानीय निम्न मान यानी कि लोकल मिनिमम पॉइंट की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। कारण बिंदु सी स्थानीय निम्नतम बिंदु कहलाता है यदि h कोई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ा है। इस प्रकार से है कि fx की वैल्यू जो है वो छोटी है, यानी fc की वैल्यू छोटी है या बराबर है fx के, और x क्या है, c माइनस एच से c प्लस एच के बीच में एक पॉइंट है x, ठीक। तो के लिए करा fx को x का स्थानीय मान कहते हैं अर्थात स्थानीय निम्न मान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जिसे यहां पे देखिए ए फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहां तक, सी पॉइंट तक, फिर सी से ए इंक्रीज कर रहा है। अब इस पॉइंट सी पे क्या है, ए इसकी मिनिमम वैल्यू है, ए इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसके पहले ए पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सी माइनस एच, ए पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सी प्लस एच, और ए पॉइंट क्या है, आप कहेंगे सी। अब यहां पे देखिए ए क्या है, ए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए कुछ भी हो सकता है। सी पॉइंट पे, अब सी के बाद ये डिक्रीज कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सी पे क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक। तो देखिए ये कह रहा है कि अगर इस सी पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, अगर सी के पहले देखेंगे इसका मान, यानी कि एफ सी माइनस एच की वैल्यू बड़ी होगी एफ सी से,
और यहाँ पे देखिए एफ सी प्लस एच की भी वैल्यू बड़ी होगी एफ सी से, तो इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सी पे जो एफ सी होगा ये किसको अटेंड करेगा, ए मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, यानी निम्नतम मान को। ठीक, ये कह रहा। तो पहला वाला हमारा ज्यामिति द्वारा स्थानीय उच्चतम मान के लिए अंतराल c माइनस एच और c में यफ वर्धमान कहलाता है अगर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी हो इस इंटरवल में, अर्थात अगर ए पॉइंट मान लीजिए आपका लिखा है c माइनस एच और ए पॉइंट क्या है c, तो यानी कि अगर x की वैल्यू को c माइनस एच से c के बीच में आप देखें, अगर ए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें और इसका मान 0 से बड़ा है, ठीक, तो एवं अंतराल c से h में भी ये क्या है, ये हासमान है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका जो डेरिवेटिव है अर्थात इस फंक्शन का आप ये देख रहे हैं इसकी वैल्यू 0 से छोटी है, कब, जब c का मान c से और क्या है इस वाले c से लेके c प्लस h के बीच में, आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, इसका मतलब c पे क्या है इसका डेरिवेटिव, और इस पे क्या है 0 है। स्थानीय निम्नकल के अंतराल इतने में फलन हासमान कहलाता है अगर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो इस इंटरवल में, और इसमें क्या है वर्धमान कहलाता है जब इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी हो। ठीक, अगर दोनों ही स्थितियों में अगर x बराबर c पे f प्राइम x का मान 0 के बराबर है तो वहां से हमको पॉइंट ऑफ स्टर्मम मिलता है। यानी कि अब मैं मोटा मोटा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए ग्राफ में, जिसे हम ये कह रहे हैं कि एक कोई एक फंक्शन है, सपोज करिए y बराबर एफ एक्स, ठीक, आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला dy बाई डी एक्स, इसको आपने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से यानी f प्राइम x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x को कुछ पॉइंट मिलेंगे, जैसे मान लीजिए x बराबर आपको c मिला, आप c पे देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन का 0 है, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर इसकी वैल्यू क्या है इससे छोटी है, इसके लेफ्ट में इसकी वैल्यू छोटी है, तो आप देख रहे हैं कि c पॉइंट पे ए फंक्शन क्या है मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं ए सी पॉइंट पे ए फंक्शन क्या है मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, निम्नतम मान को, और यहाँ पे ए क्या है मैक्सिमम वैल्यू को। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। ठीक, चलिए उच्चतम एवं निम्नतम ज्ञात करने की विधि। आइए, कैसे आप किसी फलन की किसी भी पॉइंट पे उसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, इसको कैसे आप बताएंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि अवकलज के द्वारा अर्थात डिफरेंशिएशन के द्वारा आप बताएंगे कि किस पॉइंट पे ए मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, यानी कि आप डेरिवेटिव के माध्यम से बताएंगे। डेरिवेटिव्स को ही हम लोग बोलते हैं अवकलज, इसी को हम लोग बोलते हैं अवकलज। अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है मान लीजिए f अंतराल a से b में परिभाषित है तथा बिंदु c पर सतत है, इस पॉइंट पे एक कंटिन्यूअस है, तो f का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ डैश x ज्ञात करने के लिए आपको इसके डिफरेंशिएशन को बराबर 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको x के मान निकलेंगे। ठीक है, तो x के किस मान पे a क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, x के किस मान पे a मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, इसको कैसे आप जानेंगे। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे x c से होकर आगे बढ़ता है वैसे f प्राइम का मान धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बदलता है, अर्थात अंतराल c माइनस से c में f डैश s का मान 0 से बड़ा है, जबकि अंतराल अल्पीयच राशि में अंतराल इतना में h का मान छोटा है, तब c स्थानीय मान न्यूनतम बिंदु को करता है। ये कह रहा है कि किसी फलन को आप डिफरेंशिएट कर दिए बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आएगा, मान लीजिए x बराबर c आया, तो आप ये देखेंगे कि c से पहले c माइनस एच, c के बाद में c प्लस एच। तो अगर आप c माइनस एच से c इंटरवल की बात करें, इस इंटरवल में, तो अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो अगर a क्या होता है पॉजिटिव आता है, एंड अगर आप x की वैल्यू c से c प्लस एच की इंटरवल की बात करें और यहाँ पे इसके डेरिवेटिव की बात करें, अगर a नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है,
ए जैसे मान लीजिए ए प्लस है, ए माइनस है, यानी कि आप ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए फंक्शन क्या करेगा कि एट एक्स इज इक्वल टू सी पे ए क्या करेगा, यानी एक्स बराबर सी पे ए फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान को अटेंड करेगा, को अटेंड करेगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे कह रहा है कि निम्नतम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू के लिए ये कह रहा है कि जैसे जैसे x बिंदु C से होकर आगे बढ़ता है एफ प्राइम एक्स का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ में बदल जाता है, अर्थात C माइनस एच में ए एफ डैश का चिन्ह ऋणात्मक और इतना में, यानी एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा, अंतराल इतना में इसका मान जीरो से, जबकि C अल्प राशि। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, C पॉइंट पे क्या है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि कुछ इस टाइप का कह रहा है, कोई एक कर्व मान लीजिए इस टाइप का है, एक पॉइंट है आपका C। तो आप इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका जो स्लोप है यानी इसके इधर से जीरो से इधर की तरफ ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, यानी एफ डैश एक्स का मान क्या है, जीरो से छोटा की तरफ आ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यानी एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि इसके पहले का जो पॉइंट होगा, यानी कि ए वाला जो पॉइंट होगा इसको लिख सकते हैं C माइनस एच, और ए वाला जो पॉइंट होगा इसको आप लिख सकते हैं C प्लस एच, और ए पॉइंट है आपका C। और इस पे इसका फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ डैश सी, ए क्या है, जीरो है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि अगर y बराबर एफ एक्स लिखा है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, और एट एक्स इज इक्वल टू सी पे अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स अर्थात एफ डैश सी का मान आ गया जीरो। ठीक, एफ डैश सी का मान आ गया जीरो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि C के पहले यानी कि C माइनस एच कामा सी पे अगर आप एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, सपोज करिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, यही ना। अगर आप ये देख रहे हैं एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है नेगेटिव आ रहा है, यानी इसका स्लोप देखिए क्या है, ये नेगेटिव है, और इसका जो स्लोप है इसका डेरिवेटिव का देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप C से C प्लस एच इंटरवल की बात करें, आप यहाँ पे एफ डैश एक्स का अगर साइन पॉजिटिव यानी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी जब आप नेगेटिव टू मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब एट एक्स, इसके बीच में जो पॉइंट है एक्स बराबर C, इस पे जो फंक्शन एफ एक्स है एक किसको अटेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू यानी कि निम्नतम मान को प्राप्त करेगा। ठीक, चलिए कर नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यदि जैसे जैसे यक्स बिंदु C से होकर बढ़ता है और एफ डैश एक्स में चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यह न तो अस्थायी उच्चतम बिंदु और न ही अस्थायी न्यूनतम बिंदु है। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। अर्थात ये कह रहा है कि अगर y बराबर कोई एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाला यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने कहा कि सर ये हो गया एफ डैश एक्स, और एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट पे आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाला और ए एफ डैश सी, सपोज करिए इसका मान आ गया 5। अब C से आगे आपने बढ़ गया, जैसे मान लीजिए x बराबर आप C प्लस 1 पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, ए मान लीजिए ए भी 5 आ रहा है, आपने C प्लस 2 पे भी वैल्यू निकाला और ए भी 5 आ रहा है,
मतलब आप x को यानी कि x को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का यानी x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि x बराबर जो आप c है यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो x की वैल्यू है, आप देखेंगे इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु नहीं होगा जो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जो जिसपे आपको फलन का मान उच्चतम या निम्नतम प्राप्त हो। इसका मतलब, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे इधर देखिए, जैसे हमने यहां पे कहा कि y बराबर, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि x या fx बराबर हमने लिखा x। अब इसका जब डेरिवेटिव आपने निकाला, ये हो गया f डैश x बराबर 1। अब यहां पे आपने x बराबर सपोज करिए, जैसे आपने 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि f डैश 2 की वैल्यू, f डैश 3 की वैल्यू, f डैश 4 की वैल्यू, f डैश 5 की वैल्यू, डॉट डॉट f डैश 100 की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका देख रहे हैं आपका जो साइन है, इसके डेरिवेटिव का साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो x का इंटरवल है, यानी 2 से लेकर अगर इन्फिनिटी के बीच की बात करें, या x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में किसी भी इंटरवल में हम लोग बात करें, तो जो ये फंक्शन है, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अर्थात नति परिवर्तन बिंदु। इसी को आप क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अर्थात नति परिवर्तन बिंदु। क्या बोलेंगे? नति परिवर्तन बिंदु। चलिए, अब आपका यहां पे लिखा है द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखिए, एक फर्स्ट अवकलज था जहां से आप देख रहे थे, अब यहां से देखिए द्वितीय अवकलज परीक्षण, एक सेकेंड मेथड है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं द्वितीय विधि, सेकेंड मेथड। देखिए, पहले विधि में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बराबर 0 पुट कर दे रहे थे। तो यहां से आपको x बराबर मान लो x1 h2, एक क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रांतिक मूल्य। इस तो हमको यहां से x1 h2 h3
यानी x के कुछ वैल्यूज आते हैं, कुछ मान आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। ठीक ठीक है। अब जैसे सपोज करिए हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज करिए एक ही पॉइंट है, x बराबर c आया। अब इस c पे हमको बताना है कि एफ एक्स क्या है, यानी कि अधिकतम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा या मिनिमम वैल्यू। अब हमको ये बताना है, या एक तीसरी संभावना होगी नाइदर मिनिमम। ठीक, या तो नहीं तो मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम। ठीक, आइए सबसे पहले जैसे आपका लिखा है y बराबर एफ एक्स, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स, और आपने इसको बराबर 0 पुट किया, पहला स्टेप। यहाँ से x बराबर सपोज करिए एक पॉइंट मिला c, पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसको एक बार और आप डिफरेंशिएट करिए, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जिसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन उत्तरोत्तर अवकलन बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव अर्थात सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक, थर्ड ऑर्डर का, जैसे मान लीजिए d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। जैसे d4y अपन डी एक्स की पावर 4, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो ये सब क्या होते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन में आते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब हम लोग यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जब वैल्यू की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश एक्स। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू सी पे आपने इसके सेकेंड डेरिवेटिव की आपने वैल्यू निकाला एफ डबल डैश सी, और इसका मान पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, इसका मान क्या आ गया, धनात्मक। तो जब धनात्मक आ जाएगा तो इसका मतलब y बराबर जो फंक्शन एफ एक्स है ओ एट एक्स इज इक्वल टू सी पे निम्नतम अर्थात मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। अर्थात मिनिमम मान को प्राप्त करेगा। ठीक, चलिए अब इसका थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर इसका आपने निकाला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, और आपने 8x इज इक्वल टू सी पे एफ डबल डैश सी का मान निकाला, और ए नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये क्या हो गया, नेगेटिव मान। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी y बराबर जो एफ एक्स फंक्शन लिखा है, इसका मतलब कि y बराबर जो एफ एक्स फंक्शन लिखा है, ठीक, ए 8x इज इक्वल टू सी पे, यानी कि एफ सी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। इसका मतलब ए मैक्सिमम वैल्यू को। अब इसके बाद कह रहा है कि सपोज करिए कि अगर एफ डबल डैश सी पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, तो यह परिरक्षण निरस्त हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। तब फिर हम लोग प्रथम अवकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे कि यह बिंदु कहीं नति परिवर्तन बिंदु तो नहीं है, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, एक इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, यानी नत
परिवर्तन बिंदु नहीं है, नति परिवर्तन बिंदु नहीं है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय अवकलज परिरक्षण, टेस्ट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, टेस्ट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, निरपेक्ष उच्चतम एब्सोल्यूट मैक्सिमम तथा निम्नतम, निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है कि यदि फलन एफ आई इंटरवल है क्लोज में ए से बी में, एक सतत यानी कंटिन्यूअस फलन है, तथा फलन एफ का एक चरम परम उच्चतम या परम निम्नतम मान होगा, यह मान कम से कम एक बार होगा, यानी अधिक से अधिक एक से ज्यादा बार हो सकता है आरेख में, यानी x बराबर c पे ये उच्चतम मान है और x बराबर d पे ये निम्नतम मान है, साथ ही x बराबर a पे ये अधिकतम मान है और x बराबर d पे ये न्यूनतम मान है। तो x बराबर a पे और x बराबर d पे। अब देखिए इसका जो फिगर है वो आगे a, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसी बात को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए इसका क्या है, वे सभी बिंदु ज्ञात करेंगे जहां पे f डैश x का मान 0 हो और f का अवकलज न हो। ठीक, देखिए अंतराल इतना कि बिंदु x बराबर a और x बराबर p पे विचार करिए। देखिए ये कोई फंक्शन है, सपोज करिए y बराबर fx। ठीक, x बराबर a पे ए फंक्शन की जो वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, इसको हम लोग डिनोट करेंगे fh। x बराबर b पे ये जो फंक्शन की वैल्यू है इसको आप डिनोट करेंगे fb से, और x बराबर c पे एक फंक्शन की वैल्यू है इसको हम लोग डिनोट करेंगे fc से, और a आपका लिखा हुआ है fd। देखिए तो देखिए x बराबर a पे आपको देखने से लग रहा है कि a अपने मैक्सिमम वैल्यू को पा रहा है, x बराबर d पे ए फंक्शन देखिए मिनिमम वैल्यू पा रहा है। ये फंक्शन देखिए यहाँ से कंटिन्यूअस ऐसे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से देखिए b तक डिक्रीज किया, a से b इंटरवल में डिक्रीज किया, b से c इंटरवल में देखिए a इंक्रीज किया, फिर c से d इंटरवल में डिक्रीज किया। तो अंतराल में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x और v को लेकर x का मान ज्ञात करते हैं, इनमें से अधिकतम परम उच्चतम एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखिए कई जगह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू। तो इस जब किसी भी फंक्शन में एक से ज्यादा पॉइंट पे आपको मैक्सिमम दिखे, एक से ज्यादा पॉइंट पे आपको मिनिमम दिखे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं। तो इस इंटरवल में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम निरपेक्ष उच्चतम और एब्सोल्यूट मिनिमम निरपेक्ष न्यूनतम फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू की बात होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनमें अधिकतम परम उच्चतम या निरपेक्ष उच्चतम मान होगा और न्यूनतम परम निम्न मान होगा। तो देखिए तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एक जगह देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, एक यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे। तो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एट x इज इक्वल टू ए पे एफ ए, एक इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। अटेंड मतलब प्राप्त करेगा। यहाँ पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस यहाँ की वैल्यू क्या है, छोटी है, और यहाँ पे भी आपको न्यूनतम मिलेगा एफ बी, और यहाँ पे भी आपको न्यूनतम मिलेगा एफ डी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक,
यहाँ तक आप लोग समझ गए? चलिए, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारी ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, क्योंकि इसको हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी और आप उम्मीद भी कर रहे होंगे कि सर इसको 2 टॉपिक में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक में इसको 2 पार्ट में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर जैसा भी लगता है तो एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर अपने इमोशंस को, अपने व्यू को, अपने विचार को ज़रूर वहाँ पे मेंशन किया करिए। और जिस टाइप की आपको वीडियो की नीड रहती है या जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कम रहती है, वो सब सारी चीज़ों को भी आप मेंशन कर लीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है उसको भी मेंशन किया करिए। तो फिर हम लोग, प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो इसी टॉपिक के बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइप, जिसमें 2 नंबर का आता है, ठीक है, इन तीनों पोर्शन को, इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।